नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वत्व चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी, जिनसे हम जानेंगे कि इंडी गठबंधन में जो टूट है वो कैसा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादियों के बारे में एक कहावत है देश में कि जो समाजवादियों का दल होता है वो ना 10 साल एक साथ सत्ता में रह सकते हैं और ना 5 साल एक साथ विपक्ष में रह सकते हैं। मैं इंडी गठबंधन के आलोक में यह बात कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि इसमें कांग्रेस के अलावा जो अधिकतर सहयोगी दल हैं उनकी पृष्ठभूमि और उनका जो वैचारिक रुझान है वो समाजवाद की तरफ रहा है। अब इस कहावत के परिप्रेक्ष्य में जो इंडी गठबंधन की उम्र करीब 18 महीने रही और जिस जोर शोर गाजे बाजे के साथ इसका मतलब सूत्रपात हुआ था, वो एक एक करके रेत के महल की तरह बिखरने लगा। और अब यह किस स्वरूप में है हमारे दर्शकों को बताइए। और आने वाले समय में कम से कम दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो साल के अंत तक इस इंडी गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा? हाँ, दरअसल देखिए, ये इंडी गठबंधन को अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये करीब 1970 में जनता पार्टी की तर्ज पर ये बना हुआ गठबंधन था। जनता पार्टी की भी आयु टर्म पूरा नहीं कर पाई थी। जनता पार्टी भी बहुत कम दिन चली, लेकिन उस समय एक मजबूत नेता था, जयप्रकाश नारायण जी, उसमें बड़ा चेहरा। हाँ, तो इसका अभाव इस बार के गठबंधन में रहा कि कोई एक सर्वमान्य नेता एक सर्वमान्य नेता नहीं बन सका। दूसरा क्या हुआ कि इसमें शुरू से किसी की केमिस्ट्री मैच नहीं करती रही आपस में। सबकी अपनी डफली, अपना राग था, केमिस्ट्री मैच नहीं हुई। जैसे जितने भी तथाकथित समाजवादी हैं सब एक दूसरे के विरोधी थे। आप जैसे अपने ही बिहार में ले लीजिए, लालू और नीतीश है समाजवादी, एक मंच पर नहीं रह सकते। नहीं। आप जैसे ले लीजिए कि आप सपा बसपा को पकड़िए। सपा बसपा भी है, बसपा तो नहीं थी इस गठबंधन में, लेकिन आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, अब वहां जो है उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती एक साथ नहीं रह सकते। अब जैसे कोलकाता चलिए, बंगाल चलिए, अब वहां वामपंथी और ममता एक मंच पर नहीं रह सकते। उसके बाद आपको शिवसेना हिंदुत्व से बहुत दूर नहीं रह सकती थी। शिवसेना का जो अपनी जो छवि है, मूल इसकी हिंदुत्व की छवि, और हिंदुत्व को छोड़ के उसको इंडी गठबंधन में रहना था, ये उसके लिए परेशानी का कारण था। उसी कारण वोट बैंक है। तो इन सब कारणों से ये इंडी गठबंधन की अभी माने आधिकारिक घोषणा हो न हो, लेकिन ये गठबंधन एक ढंग से टूट गया। इंडी गठबंधन टूटने का कारण कांग्रेस भी रही। कांग्रेस ये रही कि इन दलों का कहना था कि हमारा नेता हमारे बीच से हो, मतलब क्षेत्रीय दलों में से कोई एक नेता हो। अच्छा, कांग्रेस अपने आप को फॉर ग्रांटेड मान के चलती है कि बड़ा भाई, लेकिन बड़ा भाई को आपको बाकी लोग, आप में नेतृत्व की क्षमता होगी तब ना बड़ा भाई। ठीक है, संख्या की दृष्टि से आप बड़े भाई हैं, लेकिन जो बाकी चाहिए सबका समन्वय, सबसे वैचारिक एक विचारधारा करने में कांग्रेस मतलब मूल रूप से राहुल गांधी को लालू प्रसाद ने जो दूल्हा बनाया। और फिर आप मानिए, एक हम लोग छोड़ रहे हैं कि जैसे दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल, हाँ बिल्कुल सामने है, वो तो राजनीति का स्टार्टअप है जी। हाँ, केजरीवाल तो एक राजनीति का स्टार्टअप है, और वो कांग्रेस के ही मलबे पर बढ़े हैं। मैंने कांग्रेस को ही दबाकर वहां बढ़े। हम लोग कल भी इस पर चर्चा किए कि कांग्रेस का उन्होंने पूरा वोट हड़प लिया। कांग्रेस 5.5% वोट पर रह गई, या तुम केजरीवाल 40% वोट ले लिए। और वहां भाजपा और कांग्रेस में ये कह रहे हैं, भाजपा कांग्रेस वहां लड़ाई में नहीं रह गई, वहां केजरीवाल और भाजपा, जो दोनों में 20% के वोट का अंतर है। खैर, हम लोग का विषय तो हम लोग फिर वापस आते हैं कि महागठबंधन में के टूटने के कारणों पर हम लोग बात कर रहे थे। तो वही कारण एक तो है कि क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा, जैसे दोनों जो एक जगह हुआ, सब जगह प्रदेश का, जैसे बिहार में लालू और नीतीश एक मंच पर नहीं रह सकते हैं बहुत देर तक। वहां पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ, वहां उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद जैसे महबूबा मुफ्ती एक जगह नहीं रह सकते। वहां लेफ्ट और ममता, हाँ नहीं। और दिल्ली में केजरीवाल, और इन सबको एक साथ रखना, सबको एक जगह जोड़ना राहुल गांधी के बस की बात नहीं थी।
राहुल गांधी क्या कब बोल देते हैं और कैसे गठबंधन चलाते हैं, ये उनको पार्टी जब नहीं ढंग से चल पा रही है तो गठबंधन कैसे चल। अच्छा, आपने शुरू में जनता पार्टी की बात की और फिर उसकी तुलना या फिर उसी तरह का कुछ प्रारूप आपने महागठबंधन के बारे में कहा। मैं यहाँ एक समानता देख रहा हूँ कि क्या मतलब आपको भी लगता है कि जनता पार्टी का जो लक्ष्य था समेकित रूप से जो समय विपक्षी गठबंधन बना था कि येन केन प्रकारेण इंदिरा को सत्ता से बेदखल करना, तो ये जो इंडी गठबंधन है वही है, अपनी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, निगेटिव पॉलिटिक्स है, सिर्फ येन केन प्रकारेण मोदी को हटाना। तो हटाना। क्या आपको लगता है कि ये जो निगेटिव पॉलिटिक्स का शिकार जो जनता पार्टी 50 साल पहले हो गई थी और वही कुछ इंडी के साथ वही है मुख्य रूप से इसमें कोई आपसी समन्वय नहीं था। वही तो मैं कहा कि आपस में केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही है, लेकिन मुद्दा था उस समय भी मुद्दा था इंदिरा गांधी को हटाना और अभी मुद्दा है मोदी को हटाना। अपनी कोई योजना नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। हाँ। सबकी अपनी बात है, जैसे सबका अलग अलग प्रदेश में अलग अलग माने अपना स्वार्थ है। इंडी गठबंधन के पास एक रोड मैप होना चाहिए भारत के लिए, बिल्कुल, कि कैसे हमको काम करना। हाँ, वो तो आपके पास है नहीं, आपको एक सिर्फ हटा देना है जी। तो सिर्फ मोदी को हटाने के लिए आप लोग लोकसभा चुनाव के पहले जुड़े जी, और चुनाव के पहले ही धीरे धीरे टूटने लगे और चुनाव के बाद मतलब मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरुआत के क्रम में ही आप लोग टूटने लगे। अब लग गया कि ये एनडीए 3 जो है, मोदी 3 सरकार बन गई। मेन था सरकार बनने से रोकना, हाँ। जो आप रोक नहीं पाए। तो अब हो गया। गठबंधन का मेन उद्देश्य था कि मोदी को आने नहीं देना है। अब भले आप मान रहे हैं कि 100 में हम 99 आ गए, कांग्रेस मान रही है, हाँ। तो पूर्णांक 100 नहीं ना था जी, पूर्णांक 100 नहीं था, पूर्णांक था 543। आप जो मान रहे हैं कि हम पूर्णांक में 99%, जिसमें पासिंग मार्क्स था 272, बिल्कुल, तो उस पासिंग मार्क को आप छू नहीं पाए जादुई अंक को। तो फेल है ना फिर। तो आप खुशफहमी पाल लीजिए। तो इस खुशफहमी में कांग्रेस अपने में गिल रही। मैंने 4 बजे उस दिन राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हार के कोई जीत का अनुभव करे, हाँ। तो उसमें ये गठबंधन टूटने का ये भी सबसे बड़ा कारण हो गया। बाकी लोग को लगा कि हम मोदी को रोक नहीं पाए, हाँ। और ये कांग्रेस खुशियां मना रही है, ये खुश है, हाँ, कि हम तीसरी बार हार गए, इसका दुख नहीं है। विपक्ष में जगह मिल गई, प्रतिपक्ष के नेता में आप मतलब विरोधी दल के नेता सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसकी खुशी मना रहे हैं आप। लक्ष्य तो था इन सबको मिलके मोदी को रोकना, रोक नहीं पाए। नीतीश कुमार बीच में ही अलग हो गए, क्योंकि उनको नेतृत्व नहीं मिला, उससे कम उनको मंजूर नहीं था। नीतीश ने ही ये अभियान की शुरुआत की थी। जब 24 जून 2023 को देश भर से विपक्षी दल, यहाँ तक कि दक्षिण से स्टालिन भी पहली बार पटना आ गए। दरअसल ये जो बीज बोया गया, ये जो नीतीश कुमार के मन में जो बीज बोया गया, ये पवन वर्मा है, एक पहले जदयू में थे, राजनयिक रहे हैं। उनकी मुलाकात विदेश में अमर्त्य सेन से हुई थी। तो अमर्त्य सेन से जब मुलाकात हुई तो पवन वर्मा ने चर्चा की कि क्या नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो हाँ, बन सकते हैं, लेकिन गठबंधन से अलग होना होगा। देखिए कहां से कहां बात चली। अच्छा। और अमर्त्य सेन वहां बैठ के यहाँ के बारे में निर्णय करने लगे। बिहार और देश की राजनीति को नहीं समझ पाए, क्योंकि वो नोबेल विजेता हैं, तो लोग अर्थशास्त्री हैं, तो लोग को लगा कि इनकी बात में। तो पवन वर्मा ने ये बात यहाँ कन्वे की कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर बाकी लोग साथ आ जाए। अच्छा। और ये नेतृत्व करें और इनमें ये क्षमता है। तो उन्होंने नेतृत्व करके पटना में सबको बुलाया भी और आधार भी बने। इसके पहले भी जब अलग हुए थे तो उद्देश्य वही था, तब से बीज बोया गया। उसको आगे ये चाहे लाना, लेकिन ये काम हो नहीं पाया। और नीतीश कुमार, ये बात सही है कि अगर नीतीश कुमार उस गठबंधन में होते तो इतना बुरा हश्र इतनी जल्दी नहीं होता, कुछ दिन चलता गठबंधन, कुछ दिन चलता। हाँ। और भले मोदी का तीसरा कार्यकाल रोक नहीं पाते, ये अलग बात है, एक मजबूत, लेकिन एक होता, चूंकि उनका समन्वय ममता बनर्जी से भी उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी और इधर बाकी लोगों से भी वो, उनके लिए थोड़े से जहर लालू प्रसाद भले रहते, लेकिन लालू प्रसाद ये कभी नहीं चाह रहे थे कि नीतीश कुमार को नेतृत्व मिले मेरे रहते। फिर तो इनकी पॉलिटिक्स, हाँ, इनकी पॉलिटिक्स आगे बढ़ जाएगी, ये देश स्तर के नेता हो जाएंगे। तो ये लालू यादव ये शुरू में ही जल्दी से, अभी शुरू भी नहीं हुआ, उन्होंने दुल्हा बता दिया राहुल गांधी को कि मामला वहीं जो है, नीतीश कुमार वहीं से बिखर गए।
और नीतीश कुमार के विरोध में जो वहाँ कर्नाटक में बैठक हुई बंगलोर में, तो काफी खिलाफ में वहाँ होर्डिंग वगैरह भी इनके खिलाफ लगाया गया, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने इनका विरोध किया कि एक ढंग से जो है नीतीश कुमार हीरो ना बने। तो इस गठबंधन में कुल मिलाकर मेन जो वजह है ये यही है कि हर प्रदेश में एक दूसरे का विरोधी एक जगह जो हुआ, तो आपस में जो विचारधारा की जो लड़ाई थी उसको लेकर ये लोग एक नहीं। तो मतलब ये प्राकृतिक या स्वाभाविक गठबंधन नहीं रहा, नहीं था। सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मोदी को हटाने के लिए हम लोग जहर का घूंट पी ले। ये तो लंबा नहीं चलेगा, ये लंबा चलेगा, कैसे चलेगा? अब मोदी बन गए प्रधानमंत्री तीसरी बार, तो मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही ये कुनबा धीरे धीरे बिल्कुल टूटने लगा। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन उसको घोषणा ही मानिए। सब मिलकर कांग्रेस को जब अलग कर दिया दिल्ली के चुनाव में, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने उनको जगह नहीं दी कि आपके पीछे रहने से हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और कर भी नहीं पाए। तो इन कारणों से सबके मन में जो अंदर अंदर जो कुंठा है वो अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है, और लगता है कि दिल्ली के चुनाव के बाद आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली के चुनाव में अब अंतिम क्षण में कांग्रेस क्या करती है, अभी तो कांग्रेस अभी तक ढुलमुल में है। कभी राहुल गांधी बोलते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। जिसका जो वहां स्थानीय जो गठबंधन है, माने स्थानीय जो मतलब पार्टी है, माने प्रदेश स्तर की, जैसे अजय माकन हुए या संदीप दीक्षित हुए, इन लोग के मन में अंदर काफी पीड़ा है कि इस ढंग से जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी का नहीं अटैक करना। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इस पूरे संदर्भ में आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी सीन में नहीं है। अगर राहुल गांधी वियतनाम गए थे तो कांग्रेस के तरफ से प्रियंका गांधी को वहां प्रचार करना चाहिए था। बिल्कुल। और प्रियंका गांधी कल के कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन में भी नहीं थी। अच्छा, ये भी एक खबर है। खबर तो है ही ना। तो अगर इस गठबंधन का नेतृत्व प्रियंका गांधी को दिया जाता तो बनिस्पत राहुल गांधी के और खड़गे के तो अच्छा ये थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि प्रियंका गांधी समन्वय कर लेती हैं, लोगों से संवाद सरल ढंग से कर लेती हैं और समन्वय ठीक से कर लेती हैं, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया। जी, इसके अगले बिंदु पर हम लोग बात कर लेते हैं कि एक अगला था कि अभी तो टूटन हो रही है, टूट ही रही है, लगातार एक एक करके बिखर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, 6-7 महीने समय है, वहां तक इंडी की क्या स्थिति रहेगी? इंडी की स्थिति रहेगी बिहार विधानसभा चुनाव में जो दिल्ली का चुनाव होगा उस पर निर्भर करेगा। गठबंधन तो कांग्रेस का राजद के साथ रहेगा, इसको महागठबंधन कहेंगे। इसको महागठबंधन कहेंगे। लेकिन अब वही है कि दिल्ली में परफॉर्मेंस कांग्रेस का अच्छा नहीं होगा तो यहाँ उनको सीट देने में राजद जो है वो अपनी चलाएगा। वो बड़े भाई नहीं रहेंगे, वो छोटे भाई रहेंगे, जैसे पहले से छोटे भाई हैं। तो दिल्ली का चुनाव अभी 2-3 प्रदेशों में जो होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव है, तो दिल्ली के चुनाव में जो स्थिति रहती है उसके आधार पर केजरीवाल की वापसी होती है कि कांग्रेस की कुछ सीट, जो 2 दशक में तो कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाई दिल्ली में, तो इस बार क्या कर पाती है। क्योंकि राहुल गांधी ने 2019 के बाद अपना स्ट्रेटेजी क्लियर कर दिया है कि हम मुसलमान के साथ खड़े हैं। तो बिहार में और धीरे धीरे मुसलमानों का रुझान भी कांग्रेस की ओर जा रहा है। तो बिहार में ये तो आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात है। उतना ही वोट अगर काट लेते हैं अगर राहुल गांधी तब कांग्रेस, तो भाजपा के लिए ये अच्छा होगा। कांग्रेस जीत नहीं पाएगी, लेकिन खेल तो बिगाड़ सकती है। तो उतना ही करना है, मात्र 20% का अंतर है कांग्रेस और इसमें भाजपा में, और 17% वो मुस्लिम का है। तो 17% वोट मुस्लिम का है, और जो वोट 40% लिए उस समय केजरीवाल, तो अभी दलित वोट जो है वहां वो मुस्लिम से ज्यादा है। अच्छा, वहां 24% के आसपास दलित है। तो दलित वोट अगर इधर शिफ्ट हो गया तो निश्चित रूप से वहां भाजपा की स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो भाजपा की स्थिति अच्छी होते ही इस गठबंधन में और जो भी बचा खुचा है ना वो समाप्त हो जाएगा। और बिहार में लेकिन कांग्रेस के साथ रहेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट के चलते लालू प्रसाद चाहेंगे कि हम कांग्रेस के साथ रहें। तो दिल्ली का चुनाव आगे के चुनाव का खाका तैयार करेगा। जी, सही बात। हमने देखा कि इंडी गठबंधन में लगातार टूट हो रही है, करीब करीब टूट चुकी है, भले औपचारिक आधिकारिक घोषणा ना हो। और बिहार विधानसभा चुनाव तक भी यह निर्भर करेगा कि 5 फरवरी को जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद इंडी गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी। देश दुनिया की खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।